नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के अंक में बात करेंगे भारत ओमान संबंधों पर दोस्तों इस न्यूज को द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था और ये टॉपिक आपके मेंस सिलेबस जीएस पेपर 2 आईआर के अंतर्गत शामिल होगा, कवर होगा। अब बात करते हैं न्यूज क्या है। दोस्तों, ओमान के राष्ट्राध्यक्ष सुल्तान हैथम बिन तारिक 2020 में ओमान के राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद इस समय भारत की यात्रा पर हैं। अब की हाइलाइट्स क्या हुए आने के बाद उन हाइलाइट्स को देख लेते हैं। भारत ओमान ने ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष के लिए $300 मिलियन की घोषणा की। यह भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है जो अपना और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है। मिलकर उद्यम करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में धन लगाने के लिए बनाया गया है। दोनों देशों ने भारत ओमान संयुक्त विजन भविष्य के लिए साझेदारी को अपनाया है। आने वाले दशकों में द्विपक्षीय जुड़ाव का मार्ग तय करता है और जो ओमान विजन 2040 और भारत का विजन 2047 तक के विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। दोनों पक्षों ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट करने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। जैसे आप कपड़ों की लॉन्ड्रिंग करते हैं, धुलाई के लिए देते हैं, वैसे मनी की धुलाई करते हैं। जो इनकम अनडिस्क्लोज रह चुकी है, जिसका कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ है, उसको जब लॉन्ड्रिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। और इसको डिटेल में कवर करेंगे आंतरिक सुरक्षा में, इंटरनल सिक्योरिटी में, जब कभी डिटेल में चर्चा होगी। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर सिग्नेचर किया है। ओमान के राष्ट्राध्यक्ष भारत यात्रा के दौरान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो सेपा है उस पर सिग्नेचर किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्वेश्चन पीटी में पूछ लेता है भारत का किन किन देशों के साथ सेपा एग्रीमेंट हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ओमान के साथ हो चुका है। भारत ओमान संबंधों में अब बात करेंगे आर्थिक सहयोग की, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड में लगभग $12.3 अरब का व्यापार हुआ। चीन के बाद 2022 में ओमान के कच्चे तेल निर्यात के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। सबसे ज्यादा ओमान तेल अगर निर्यात करता है तो वो चीन को करता है और दूसरे नंबर पे आप भारत है। 2022 में ओमान के गैर तेल निर्यात के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है। यूएई के बाद आयात का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स भारत है। सबसे ज्यादा सामान अगर भारत आयात करता है गल्फ कंट्री में तो वो पहले नंबर पे यूएई है और दूसरे नंबर पे दोस्तों ओमान है। याद रखिएगा, ये फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस का आंसर जब लिखने लगेंगे वहां में भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं रक्षा सहयोग पर। भारत और ओमान तीनों सेनाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित करते हैं। हर 2 साल पे एक अभ्यास करते हैं और तीनों सेनाओं के लेवल पे, चाहे वो आर्मी हो, आर्मी के लेवल पे अल नजाह नाम से एक्सरसाइज करते हैं। ये दोस्तों एक्सरसाइज को जरूर अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल पेयर्स वाला क्वेश्चन पूछता है तो वहां आपसे पूछ सकता है। वायुसेना के बीच जो अभ्यास होता है वो ईस्टर्न ब्रिज के नाम से होता है और नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर के नाम से होता है। तो याद रखिएगा तीनों अभ्यासों को। अब बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की। कितने भारतीय प्रवासी वहां पे निवास करते हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय हैं, जिनमें लगभग 5,67,000 श्रमिक और पेशेवर हैं। अब बात करते हैं कि पेशेवर का मतलब क्या हो दोस्तों। इसमें शामिल होते हैं आपके जो भारतीय इंजीनियर होते हैं, इसमें शामिल होंगे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो होते हैं, इनमें शामिल होते हैं जो इंडियन डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनमें शामिल होते हैं जो वकील होते हैं, लॉयर्स, ये प्रोफेशनल में आते हैं। दोस्तों इनका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो रेमिटेंस भारत को भेजते हैं तो वो भारतीय इकोनॉमी को मजबूत करती है। कुछ भारतीय परिवार 150 से लेकर के 200 से अधिक वर्षों से ओमान में रह रहे हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं मैरीटाइम कॉपरेशन की। दोनों देशों के बीच में समुद्री सहयोग क्या है। ओमान हॉर्मुज जल डमरू मध्य के द्वार पर खड़ा है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का 5वां हिस्सा आयात करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये आप इस मैप को देखिए, इंडिया आइज स्ट्रेटेजिक, ठीक है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओमान। और ये ओमान का खास करके ये पोर्ट ऑफ दुक्म, भारत ने दुक्म बंदरगाह तक पहुंच के लिए 2018 में इस देश के साथ एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में कि पोर्ट ऑफ दुक्म ईरान में इसकी लोकेशन है, पोर्ट ऑफ दुक्म की सऊदी अरेबिया में है, पोर्ट ऑफ दुक्म की ये यमन में पड़ता है। आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए, पोर्ट ऑफ दुक्म ओमान में है, ठीक है, ना यमन में है, ना ईरान में है, ना सऊदी अरेबिया में है। दोस्तों बात करते हैं भारत और ओमान के बीच समझौते क्या हुए हैं उनके बीच। 2022 में ओमान के जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का आरबीआई है, वैसे वहां का सेंट्रल बैंक
ऑफ ओमान है ने भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ, जो यूपीआई को जो रेगुलेट करता है एनपीसीआई के साथ, एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणालियों को जोड़ा जा सके। इससे डिजिटल लेन देन आसान और तेज होगा। दोस्तों, अगर दोनों देशों के बीच, मान लीजिए ये इंडिया की मैप की बात करें और यहाँ ओमान की लोकेशन है, तो जो अगर भारत इंपोर्ट कर रहा है ओमान से तेल का, तो उसका पेमेंट यूपीआई के प्लेटफॉर्म से कर सकेगा इस एग्रीमेंट के बाद। इसी वर्ष ओमान न्यूज एजेंसी और एशिया न्यूज इंटरनेशनल एएनआई, जो भारत की आपने देखा होगा न्यूज एजेंसी है एएनआई, जब भी कभी बाइट देते हैं नेताओं से या की पर्सन से पूछा जाता है तो आपने देखा होगा माइक में एएनआई लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म होता है एशिया न्यूज इंटरनेशनल। एशिया न्यूज इंटरनेशनल के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। यह समझौता दोनों देशों के बीच समाचार और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और जिससे आपसी समझ बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं आगे की राह। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, ओमान भारत की पश्चिम एशिया जो नीति है, वेस्ट एशिया पॉलिसी है, का महत्वपूर्ण एक पिलर है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में ओमान की रणनीतिक स्थिति, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ओमान की, और एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में, ग्लोबल प्लेयर के रूप में जो भारत का उदय हो रहा है, उनके संबंधों के महत्व को और बढ़ा देता है। इसलिए भारत के लिए ओमान बहुत में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, निश्चित रूप से मेंस में क्वेश्चन तो बनेगा है आपके जीएस पेपर 2 में आईआर के सेक्शन में, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आज की जो हम लोगों ने चर्चा की है उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज और कर लीजिएगा। अपने ऐतिहासिक संबंधों पर निर्माण करके बदलती वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल होकर भारत और ओमान क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि में योगदान देते रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस के साथ। धन्यवाद।